मित्रों, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में राजा पृथु का वर्णन है। इस कथा को भी मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं। पृथु के पिता महाराज वेण अत्याचारी एवं अधार्मिक राजा थे। प्रजा अत्यधिक दुखी थी, अतः आमजन एवं मंत्रीगण वेणु की मृत्यु की कामना करने लगे। ऋषि मुनियों ने भी वेणु को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना, उल्टे भगवान की निंदा करने लगा। अंततः ऋषि मुनियों ने उसका मरना ही ठीक समझा और उनके शाप से उसकी मृत्यु हो गई। वेण की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने वेण के पुत्र पृथु को सिंहासन पर बैठाया। पृथु विलक्षण प्रतिभा का संपन्न बालक था। पृथु के शासन काल में लोगों ने पृथ्वी में जीवन जीना सीखा। ऊबड़ खाबड़ एवं जंगलों से आच्छादित भूमि को पृथु ने पृथ्वी में कृषि योग्य बनाया। पशुपालन शुरू हुआ। मनुष्यों ने रजोगुण के महत्व को समझा। अकर्मण्यता को छोड़ सभी उद्यम में लग गए। राजा के सद्गुणों से प्रभावित होकर सभी सत्य धर्म पर चलते पृथ्वी में ही स्वर्ग जैसा वातावरण बन गया। मित्रों, हम सभी मनुष्य जीव आत्माएं हैं, ईश्वर के ही अंश हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति से बद्ध आत्मा है। हमें सत्य, रज और तम के महत्व को जानना है, पहचानना है एवं सदुपयोग करना है। तीनों गुणों का अपना महत्व है। हम मनुष्य हैं, पृथ्वी में पैदा हुए हैं, तो रजोगुण का हमें आश्रय लेना ही होगा, कर्मशील बनना ही होगा। रजोगुण के साथ शतोगुण का संयोजन अति आवश्यक है। रजोगुण प्लस शतोगुण इक्वल टू स्वर्ग तथा रजोगुण प्लस तमोगुण इक्वल टू नरक। श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयोत भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्म। यानी जब ईश्वरीय चेतना, जहां ईश्वरीय चेतना है, कर्म है, वहीं विजय और विभूति है। महाराजा पृथु ईश्वरीय चेतना तथा रजोगुण के पर्याय थे, अतः वे पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। यह मानव विकास का 10,000 वर्ष पूर्व नियोलिथिक पीरियड या न्यू स्टोन एज था, जिसे नवपाषाण काल भी कहा जाता है। जब महाराज पृथु के शासन काल में मनुष्यों ने खेती करना सीखा। इस प्रकार भागवत कथा में धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हुए मानव विकास की व्याख्या की गई है। हम विज्ञान में भी यही पढ़ते हैं, किंतु वहां धर्म और अधर्म की कोई व्याख्या नहीं है। यानी रजोगुण तो है, लेकिन सतोगुण और तमोगुण गायब है। मित्रों, प्रकृति है तो प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम शाश्वत हैं। महाराज पृथु ने अपने पिता में तमोगुण की प्रबलता देखी तथा स्वयं उन्होंने अपने में रजोगुण के साथ सतोगुण का संयोजन किया और श्रीमद् भागवत के विकास पुरुष बन गए। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपने पुत्रों को राज्यभार देकर ईश्वर में लीन हो गए। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट के साथ अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।